क्या लोगों को वहां से नहीं निकाला जा सकता था? यार ये वो सारे सवालात हैं जो कि हुक्मरानों को पूछने के हैं। हुक्मरान खुद ही इंक्वायरी कर रहा है। ये कोई बनाना रिपब्लिक है? ये कोई बनाना रिपब्लिक है? क्या हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि जो जिनके लोग मर गए हैं, हम उनके हक में भी नहीं बात कर सकते? यार चुप हो जाओ भाई, बुरा लगेगा, वरना जमहूरियत का नुकसान हो जाएगा। माजरत के साथ एक आम जो शहरी है ना, वो बोलता है ऐसी जमहूरियत गई भाड़ में जहां लोगों को इंसाफ नहीं मिले। यार इन तमाम बुनियाद पे आज जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है, उसमें पार्लिमानी लीडर इफ्तिखार आलम भाई, डिप्टी पार्लिमानी लीडर ताए अहमद भाई और तमाम मेरे अरकान असम्बली, हक परस्त अरकान असम्बली ने कलेक्टिवली ये फैसला किया कि जब तक जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन का ऐलान नहीं करती है सूबाई हुकूमत, हम जो है असम्बली में ये यहाँ पे क्या ये सवालात सुनने आए हुए, ये कहानियाँ सुनने आए हुए इन गुजराओं की, इस हुकूमत की। हमें नहीं सुननी कोई कहानियाँ, हमें नहीं सुननी है कोई कहानियाँ। हमारे लिए गुल प्लाजा से बड़ा इंसिडेंट कोई नहीं है और हम इस पर सियासत नहीं कर रहे हैं। हम बुनियादी बात कह रहे हैं कि आप कल अनाउंसमेंट कर दें जनाब, आप कल अनाउंसमेंट कर दें कि जी जुडिशल कमीशन हम फॉर्म करने लगे हैं, जुडिशल इंक्वायरी होगी, ख़त्म हो जाएगा सारा मसला, हमारी सियासत मर जाएगी। आप कह रहे हो ना हम सियासत कर रहे हैं, मर जाएगी यार हमारी सियासत। बड़ा आसान सा तरीका है, मैं आपको दे रहा हूँ सजेशन कि भाई हमारे मुंह बंद कर दो, हमारे मुंह इस तरह बंद होंगे कि जुडिशल कमीशन का ऐलान कर दो। हम आपकी इंक्वायरी कमेटी पे हमारा आदम एतमाद है। वो कमिश्नर तो एक फ़ोन की मार है, एक फ़ोन की मार है। अब मैं बताऊं, जिस वक्त वो इंसिडेंट हुआ था साफ़ी हजरात मौजूद थे, वो जिस वक्त जिस कंडीशन में वो कमिश्नर कराची आया था वो होश में था? कराओ ना उसका टेस्ट, पता लगेगा कि वो होश में था या नहीं था। उनको बड़ा बुरा लग रहा है कि गवर्नर सिंह जो है वो पहले पहुंच गए, बहुत बुरा लग रहा है उनको। 10 मिनट बाद मैं पहुंचा और मेरे अरकान असम्बली पहुंचे, उनको बड़ा बुरा लग रहा है, खुद नहीं पहुंच सके थे, ख्वाब खरगोश में थे जनाब, टाइम ज़्यादा हो गया था ना। हम तो नहीं कर रहे हैं ये पर्सनल अटैक, मैं तो एक बुनियादी बात कह रहा हूँ। वो कमिश्नर जिस हालत में उस जाए वक़ुआ पे पहुंचा था उससे भी सवाल बनना चाहिए। किस हालत में आया था भाई, किस हालत में आया था? कराओ उसका, वो कौन सा टेस्ट होता है, अल्कोहल वाला डोप टेस्ट होता है, कराओ जरा उसका भी। उसमें डेट टाइम पता लग जाता है ना कितने दिन पहले कंज्यूम किए। वो होश में होता तो कुछ काम करता ना यार, उसी पे मुश्तमिल एक कमेटी बना दी यार। मजाक है, बनाना रिपब्लिक है, नहीं होगा ऐसा। इस तरह असम्बली के इजलास नहीं चलेंगे। आप फॉर ग्रांटेड लेना छोड़ दें कराची को, कराची के नुमाइंदों को। अगर आप समझते हैं कि सब अच्छा है, कि पॉलिसी है और इस तरह के मामलात करके जो है असम्बली चला ली जाएगी, नहीं चलेगी भाई, असम्बली नहीं चलेगी, खुला बोल रहा हूँ। ये मेरे अरकान सारे खड़े हुए, सारे पूरी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की पार्लिमानी पार्टी खड़ी हुई है। हम खुला बोल रहे हैं, नहीं चलने देंगे इजलास। आपको लगती है बुरी, लगे, किसी को लगती है तो लगे, जिसको लगती है उसको लगे। तमाम मामला देख लिए, ये जमहूरियत का राग अलाप अलाप के इन्होंने हालत ये तक पहुंचा दी है कि लोगों को जो है अपने लवाहिकीन की लाश तक नहीं मिल रही है। तो ये सिलसिला इसी तरह चलेगा। आज हुकूमत ने असम्बली के इजलास से राय फरार इख्तियार की है। आज असम्बली के हमारा क्या मुतालबा है भाई? पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं ना हम सियासत कर रहे हैं, हमारी सियासत बंद कर दो। जुडिशल कमीशन का जो हमारा मुतालबा है उसको मान लो। मेरा मुतालबा थोड़ी है भाई, कराची के एक आवाम का, एक बंदे का मुतालबा है कि जुडिशल कमीशन से इंक्वायरी कराओ, हमारी सियासत बंद करो। हम खामोश बैठ जाएंगे, मगर जब तक ये जुडिशल कमीशन का मुतालबा नहीं होता ये एहतजाज इसी तरह चलता रहेगा। हम कराची की आवाम को इस तरह नहीं छोड़ सकते। एक सेकंड इफ्तिखार भाई बात करेंगे 2 मिनट। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब ने देखा कि जब कभी भी हम हुकूमत से उनकी बैड गवर्नेंस की बात करते हैं, उनकी चीज़ों की निशानदेही करते हैं, ये कोई पहला वाक़या तो नहीं था शहर कराची के अंदर। इससे पहले भी तवातुर से जो है आग लगने के वाक़यात होते रहे। तो क्या कराची के अंदर लोगों को इसी तरह से मरना है कि वो गटरों के अंदर गिर के मरते रहें, वो डंपर्स के नीचे आके मरते रहें और आग लगने के ये वाक़यात? हम आपसे क्या कह रहे हैं? हम तो आपसे यही मुतालबा कर रहे हैं ना कि आपकी गवर्नेंस नज़र नहीं आती, आपके जो ज़ेर असर जो आपके इदारे हैं वो काम करते हुए नज़र नहीं आते। भाई आग लगना तो एक नागहानी आफत थी और वो वाक़या हुआ, लेकिन उस पर गवर्नमेंट की रेड कहाँ थी?
गवर्नमेंट के इदारे कहाँ थे? आपने वहाँ से लोगों को रेस्क्यू तो नहीं किया? जब ये आपसे सवालात हम करते हैं, आज 11 दिन हो गए, आपने क्या एक आदमी का भी तयन किया कि कौन इसका ज़िम्मेदार था? आप तो हुकूमती अफसरान पे मुश्तमिल कमेटी बनाते हैं और वही लोग तो इन सारी चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं। कभी आज तक आपने उनको अकाउंटेबल किया? कभी उनसे सवाल पूछा? ये मेयर कराची हो गए या आपके कमिश्नर हो गए, डिप्टी कमिश्नर हो गए, जब इनको पैदागिरियाँ करनी होती हैं तो इलाकों के अंदर तो ये पहुँच जाते हैं, लेकिन जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट कहाँ नज़र आती है? जिस वक्त मैं आज इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ तो मलिक खोखरा पार्क के अंदर अभी एक मदरसे के अंदर आग लगी, 2 साल का मासूम बच्चा उसके अंदर शहीद हुआ। तो ये तो वाक़यात इसी तरह से होते रहेंगे जब तक आप लोगों का तयन नहीं करेंगे कौन इसका ज़िम्मेदार है। हुकूमत की आज नाकामी थी, उन्होंने हमारी आवाज़ इस ऐवान में दबाने की कोशिश करी, ना कि वो हमारे इन सवालात का जवाब देते। हम आपकी एडमिनिस्ट्रेशन पे ही तो सवाल कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने क्या किया? आवाज़ दबाने के लिए आज का इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया। तो इस तरह तो ये हमारी आवाज़ तो नहीं दबा सकते। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। और ये जो इन्होंने सियासी दहशतगर्दी का बाज़ार गर्म किया हुआ है, माशी कत्ल आम इन्होंने शहर कराची और हैदराबाद में किया हुआ है, इसको इनका जवाब देना पड़ेगा। ये मज़ीद नहीं चल सकता। आप सब जानते हैं कि कराची जो है वो माशी हब है, पूरे पाकिस्तान को, सूबे को, सबको चला रहे। लेकिन अगर इसी तरह से ये सब कुछ होता रहा तो पाकिस्तान की जो इकनॉमी है वो भी तबाह बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए हम जहाँ जुडिशल इंक्वायरी की बात कर रहे हैं कि शफाफ इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए, ना कि हुकूमती जो अफसरान हैं इसकी इंक्वायरी करें, इसके साथ साथ वफाक इंटरवीन करे और जो ये कराची है जो कि माशी हब है इसको वफाक के ज़ेर इंतज़ाम दिया जा सके ताकि इस मुल्क को, इस सूबे को भी जो है बचाया जा सके। और ये कोई हमारा गैर आइनी मुतालबा नहीं है। वो आर्टिकल 148, 149 जो कि आपके ही शहीद लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 73 का आइन बनाया था, उसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये कोई गैर आइनी हमारा मुतालबा नहीं है। अगर इस पाकिस्तान को बचाना है तो फिलफौर इस कातिल और इस हडरम जो गवर्नमेंट है, नायल गवर्नमेंट है, इससे हमारी जान छुड़ाई जाए और वफाक इंटरवीन करके इसको अपने ज़ेर इंतज़ाम ले ताकि यहाँ का इंतज़ाम बेहतर तरीके से चलाया जा सके। बहुत शुक्रिया। एक सेकंड बस, थोड़ा है आ जाता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहाफ़ी हज़रात, रिपोर्टर्स, कैमरामैन, आप यहाँ पे मौजूद हैं और आपने देखा कि जिस तरीके से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने मुत्तहिद होकर इस इशू पे बात की है और ये बताया है कि जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा उस वक्त तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ना ये इजलास चलने देगी, ना इनका ये ढकोसले वाला निज़ाम चलने देगी। हम लोग ये समझते हैं कि ये इंसानी जानों का मसला है, ये इंसानियत का मसला है। इस पे तमाम शहर के लोगों को, तमाम तंजीमों को, तमाम इस शहर में रहने वाले बसने वालों को एक पेज पे आके हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलानी होगी। ये कोई मजाक बनाया हुआ है कि वहाँ लोग जलते रहे और इनकी फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची, उसके बाद नदामत होनी चाहिए थी, शर्मिंदगी होनी चाहिए थी। लेकिन असेंबली में आता है वजीर आला और अपनी कहानी सुना के पिछले के दरवाजे से भाग जाते हैं। इतनी हिम्मत भी नहीं कि इलेक्टेड नुमाइंदों के सवालों का सामना करें। हमें तो लोगों को जवाब देना है, हमारे अपने लोग हैं, हम तो उन जनाजों में जा रहे हैं। वो फायर फाइटर जो फुरकान शहीद हुआ उसका वालिद भी इसी निज़ाम की वजह से शहीद हुआ कि आपके पास सिक्योरिटी गियर नहीं था, आपके पास मास्क नहीं था, आपके पास फायर प्रूफ ड्रेस नहीं था, आपके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप अपने लोगों की जान बचा सको, अपने एम्प्लॉयज़ की जान बचा सको। 17 साल में सिवाय रिश्वत का बाजार गर्म करने के, इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया। उसके बाद वजीर आला साहब आते हैं और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की क़यादत पे बैशिंग शुरू कर देते हैं। वो भाई आप अपने जो आपके दौर में हुआ है उसका जवाब दो। आप ये बताओ, आप बल्दिया फैक्ट्री की बात करते हैं, आप दीगर बातें करते हैं, आप ये बताएं कि आप फांसी क्यों नहीं देते उन लोगों को जो इन्वॉल्व है। आप जुडिशल कमीशन उस पर भी बनाए, जुडिशल कमीशन इस पे भी बनाए। आप कहते हैं जी एमकेएम के मेयर ने लीज दी, अफगानी साहब ने ये किया, नेमतुल्ला साहब ने वो किया। ओ भाई आप उनका भी नाम शामिल करें, जो लोग मर गए उनका नाम भी शामिल करें, जो जिंदा है उनका नाम भी शामिल करें और इस मेयर कराची का नाम भी शामिल करें, इस वजीर आला का नाम भी शामिल करें, इस कमिश्नर कराची का नाम भी शामिल करें। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं कि आपका जाती मुलाजिम, आपके घर का मुलाजिम, वो कमिश्नर कराची आके आपके खिलाफ रिपोर्ट देगा। आप बेवकूफ़ समझते हैं।
उसके बाद कह रहे हैं 18वीं तरमीम के बाद की गंद। तो भाई 18वीं तरमीम से पहले की गंद, तो भाई 18वीं तरमीम के बाद जो गंद शुरू हुई है वो तो सिस्टम है। हम सबको पता है कि सूबे में हुकूमत के साथ साथ एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को आपने ठेके पे प्राइवेट ठेकेदारों को दिया हुआ है, वहां से कमीशन उठाते हैं आप लोग, जमीनों के मामलात आपका प्राइवेट सिस्टम देख रहा है। तो सिस्टम नाम की गंद आप लोगों की वजह से इस सूबे में आई है, और हम समझते हैं कि हमारे जितने मुतालबे वो आईनी मुतालबे 148, 149 के तहत अगर कराची को वफाक के हवाले करने का मुतालबा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कर रही है तो उस पर एतराज़ करने के बजाय इसको संजीदगी से सोचना चाहिए। हम अपील करते हैं, हम तमाम लोगों से ये मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं, अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि जो सो मोटो ले सकता है, अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सो मोटो ले सकते हैं, कोई आईनी बेंच सो मोटो ले सकती है, तो सो मोटो ले। इससे बड़ा वाकया क्या होगा कि लोगों को उनकी बाकियात नहीं मिल रही, लोग अपने जो वर्सा जो है वो अपने प्यारों की हड्डियों के लिए, अपने प्यारों के जिस्म के गोश्त के टुकड़ों के लिए इस हुकूमत के आगे पीछे घूम रहे हैं। इससे ज्यादा बुरा क्या होगा? कहाँ है वो ह्यूमन राइट्स के तमाम इदारे? इससे बड़ी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन क्या होगी? हम ये समझते हैं कि जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बचेगा हम लोग इस मसले को ना दबाने देंगे, ना इसको कोई दबा सकेगा। शुक्रिया।